हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम ऑन माय फेसबुक program, that is the phonetic sounds and grammars. Karmal Khichri, retired Fauji और English lecturer, presently secretary of Saraswati Public Senior Secondary English Medium Hindi Medium School Zandwa. You know very well. Today we will clear the real or actual phonetic sound of ई इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आज हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जो ई है उसकी एक्चुअल फोनेटिक साउंड है वो कितनी प्रकार की है और किस तरह से साउंड निकाली जाती है वो मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपको सही मटेरियल मिले और उसका आप सही सदुपयोग कर सकें। कई चीज़ों में जो डाउट हैं वो ट्राई करूँगा कि उन डाउटों को क्लियर भी करूँ। मैं हमेशा यही प्रयास रखता हूँ कि मैं प्रतिदिन जो भी, जैसे पहले दिन बताया था मैंने, ए पर बताया, बी पर बताया, सी पर बताया, डी पर बताया, आज ई पर बता रहा हूँ। एक्चुअली इनकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इनके साउंड, फोनेटिक साउंड क्या है, क्या निकलती है, वो हम ए से लेकर जेड तक जाएंगे ताकि छोटे बच्चों को या वो दूसरे आदमी जिनको इस चीज़ के बारे में अनुभव कम है वो इसको कैच कर सके। कई बार वाद विवाद में पड़ जाते हैं, हो सकता है अगला सही हो, दोनों में से एक गलत है, इसलिए वाद विवाद डिबेट शुरू हो जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा बोला जाता है। तो उससे तो कोई तुक नहीं है, रेफरेंस ले सकते हो कहीं किताब का, आजकल तो बहुत जगह रेफरेंस मिल जाते हैं। तो हम ई जो फोनेटिक साउंड है इसके दो संबल हैं, फोनेटिक संबल। एक तो हमें एक्चुअली ई लिखते हैं और एक संबल और है इसका, वो मतलब ना तो छोटी ई है, जैसे हम अंक 3 को लिखते हैं, अंक 3 को लिखते हैं, उसका जस्ट उल्टा ई है। ई हम जैसे स्मॉल, जैसे कल मैंने बताया था कि लोअर केस वाला नहीं है, यानी छोटी ई नहीं है और न ए है। लेकिन जैसे हम अंक लिखते हैं 0 से लेके 9 तक है, उसके अंदर जो 3 अंक आता है तिया, वो उल्टा लिखते हैं, उसका जस्ट उल्टा लिखते हैं तो वो ई बनती है। अब ई कैपिटल यानी जो अपर केस है ई का और ई लोअर केस है, ये तो आप समझ गए, एक ई कैपिटल है एक ई स्मॉल है। इसके अलावा एक ई और है इंग्लिश के अन्य फोनेटिक साउंड्स में, वो अंकों का जो नंबर है न्यूमरल नंबर है, उनका तिये का उल्टा है, ऐसे ऐसे। तो उसकी आवाज और जो एक्चुअली आवाज ई की आती है उनमें क्या अंतर है ये बताएंगे हम आपको। कई बार वो वोवल्स है वो सामने आ जाता है कई लोगों को, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, जो ई है इंग्लिश का अल्फाबेट, उसकी जो आवाज है वो ऊंची आवाज है, और जो मैं बता रहा हूं तिये का उल्टा है, उसकी आवाज है वो लोअर आवाज है। यानी हम ये कह सकते हैं, उदाहरण बताऊंगा इसका, हम ये कह सकते हैं टंग इज लिटिल हायर इन केस ऑफ अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश ई। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट।
यानी जो ई है इंग्लिश का अल्फाबेट, चाहे अपर केस कैपिटल हो चाहे लोअर केस यानी छोटा हो, उसकी जो साउंड निकलती है वो भारी होती है। कौन से ई से भारी होती है? जो ई फोनेटिक साउंड की ई एक अलग तीसरी ई है, जिसका हिंदी में हम कह सकते हैं टीए का उल्टा। तो वो जो साउंड है वो लोअर है, और वो साउंड जो ई कैपिटल है या मान लो स्मॉल केस है या स्मॉल या कैपिटल है, उसकी आवाज़ है वो हायर है। उसका उदाहरण लेके बताऊंगा मैं। और इसकी आवाज़ है शॉर्ट है, जो मैं ई बता रहा हूं आपको। मैं एक कागज पर लिख करके प्रयास कर रहा हूं, और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, तभी ये आपके टॉपिक समझ में आएगा। अब मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाया है, ये देख लीजिए। इसके अंदर है, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा या सुल्टा। ई ऊपर वाला वो कैपिटल है इंग्लिश का, उसकी आवाज़ है वो हायर साउंड है। आगे मैंने साउंड लिखा है, हायर साउंड है। और नीचे जो टीए का मैंने उल्टा बना रखा है, और नज़दीक लाता हूँ मैं, ये साउंड है वो लोअर साउंड है। देखो, आपने अब देखा होगा। अब देखो, टीए का उल्टा है लोअर साउंड है। अब इसकी लोअर साउंड और अपर साउंड के बारे में, हायर साउंड के बारे में बात करेंगे। जैसे टंग लिटिल हायर इन द साउंड, जैसे कैसे आएगी? जैसे एक उदाहरण देता हूं, ALLER। इसका उदाहरण है, अलीर नहीं होता है, आर नहीं बोला जाएगा। ALLER, इसका उच्चारण होता है अली। अली का मतलब होता है जाना, गौ। ALLER, अली उच्चारण है इसका, आर नहीं बोला जाएगा। और लीब ई है वो बड़ी बोली जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं कि इस ई की साउंड है वो हायर होती है, अली। स्पेलिंग तो है ALLER, इसका अर्थ होता है गौ। गौ का मतलब गो, अपनी भाषा में उसको गो को गौ बोलते हैं, गौ। A+U, गौ, ग, जी का ग। तो अली शब्द है, इसकी हायर साउंड है। और एक है एलिट, ALLAIT। एलिट का मतलब ही जाना होता है, गौ होता है एलिट। इसके अलग अलग, ये दोनों का एक अर्थ कैसे होगा? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ALLAIT। इसकी आवाज होगी एलिट। एलिट मतलब इसकी आवाज है वो लोअर है, छोटी ई की तरह है, और वो बड़ी ई की तरह है, अली। वो इंग्लिश का शब्द है अली, आर नहीं बोला जाएगा। और ये है एलिट। एलिट दोनों में आई आएगा, एलिट, ALLAIT, एलिट। इसकी आवाज है वो लोअर है उस आवाज की बजाय, अली। ये है अली, एलिट। ये इसका मतलब भी गौ होता है, गौ, लेकिन आवाज के अंदर फर्क है। तो ये जो मैंने एलिट बोला है, ये साउंड जो मैंने टीए का उल्टा बताया है
वो ई है। यानी आप ये समझ सकते हो कि छोटी ई है, लेकिन इसका सिंबल है वो फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में आपके ऐसे तीए का उल्टा है। इस तरह से उसने दिखा रखा है, किस तरह से आपका इसमें ऐसे तीए को तो हम ऐसे लिखते हैं और ई इसको लिखते हैं हम ऐसे, तीया लिखते हैं तो ऐसे। अभी आप तो सही दिख रहे हो वीडियो के अंदर, ऐसे 3 होगा 3, और इसको लिखते हैं हम शॉर्ट में एलिट, ऐसे ऐसे एलिट। एलिट का मतलब ही फ्रेंच भाषा का अर्थ है गो। तो आपने एक नया शब्द सीखा है। अब हमें कई लोग देखो, ग्रामर है, ई के ऊपर जाएंगे हम, ई पर काफ़ी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। कोई बात नहीं, बड़ा वीडियो होगा लेकिन कम से कम देखने वालों को बेनिफिट होगा। ग्रामर जो शब्द है GRAMMAR, ग्रामर का पहला मतलब तो व्याकरण होता है। और व्याकरण का क्या मतलब है? व्याकरण का मतलब है कि कोई भी भाषा में शब्दों की रचना करना और वाक्य की रचना करना और सही तरीके से भाषा का अर्थ निकालना, उसको हम ग्रामर बोलते हैं। व्याकरण का मतलब है कि किसी भी भाषा की ग्रामर के कारण की वजह से शब्दों का निर्माण करना और वाक्यों का निर्माण करना, इट इज कॉल्ड द ग्रामर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रामर? ग्रामर मीन्स टू फ्रेम द करेक्ट वर्ड्स एंड फ्रेम द करेक्ट sentences according to the rules of particular language which you are going to write or speak or read. This is called the grammar. Now इसको कई लोग ग्रामर बोलते हैं और कई लोग इसको ग्रामर बोलते हैं। जो ग्रामर बोलने वाले हैं वो तो अपने आप को बहुत मतलब ऐसे समझते हैं हम तो अंग्रेज हो गए, ग्रामर बोलते हैं। और ग्रामर बोलता है उसको ये कहते हैं आपको ग्रामर का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता। ऐसे मेरे को 1-2 आदमी मिले तो मैंने उनको थोड़ा सा के समझाया तो वो समझ गए फिर बाद में कि हाँ सही है सर। देखो ये जो साउंड है इसको मैं निकाल करके आपको बताऊंगा कि ग्रामर को कैसे बोलते हैं। इसके 2 प्रोनाउंसिएशन दे रखे हैं और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल जो एरिया होता है उसके मुताबिक ये आवाज़ निकलती है। लेकिन इंग्लिश फोनेटिक आधार पर यह हम ये बोल सकते हैं कि जिनकी रात दिन प्रैक्टिस हो जाती है वह शब्दों का उच्चारण हो जाता है, वो छूटता नहीं है। जैसे ग्रामर का बोलेंगे तो ग्रा, GRA ग्रा, लेकिन डबल एम है इसके अंदर और आखिरी में AR है। लोग इसको ER लिख देते हैं, गलती कर देते हैं, शुरू से ही वही होता है फिर। तो इसमें ग्रा है, GRA ग्रा, ग्रा। फिर उसके अंदर ग्रा है, ग्रा प्लस मह, MUH जुड़ा हुआ है इसमें, MUH। ये कहां से आ गया? M है वो M लगा हुआ है, GRA ग्रा, और डबल MAR है तो उसका M है, और जो एक M और AR है वो गायब है, उसकी जगह UH है। तो ये भाई इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। इसका दूसरे लोग उच्चारण इसको ग्रामर भी करते हैं। सही एक्चुअली इसका उच्चारण दोनों तरीके से है, GR ग्रा, ग्रा, MUH
म म आर नहीं बोला जाएगा। और वो जो ग्रामर बोलते हैं वो आर बोलते हैं। आर आखिरी में आ जाता है तो साइलेंट रहता है हमेशा। ग्रामर, इसका सही उच्चारण है ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। ये जो बोलते हैं ना वो बहुत अपने आप को अंग्रेज मानते हैं। वो तो जो दूसरे देशों में बोलते हैं वो अपने रीजनल साउंड जो टंग है उसके आधार पर बोलते हैं। ये एक्चुअली GR ग्रा प्लस MUH, ग्रामर, ग्रामर। आई एम टीचिंग ग्रामर, आर बोला ही नहीं जाता। और वो बोलते हैं क्या, ग्रामर, ग्रामर। आर तो भाई बोला ही नहीं जाएगा, क्यों बोलते हो ग्रामर, ए इसमें है ही नहीं। ए का सिंबल है वो है ही नहीं, फोनेटिक सिंबल नहीं है इसमें। तो दूसरा, तो इसके अंदर स्लो साउंड है, इसमें स्लो साउंड है, वो बोलते हैं ग्रामर। ये है ग्रामर, 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 GRA प्लस MUH, ग्रामर, ग्रामर। आई एम टीचिंग ग्रामर। ग्रा बोलते ही बच्चा समझ जाता है या सुनने वाला लिसनर सुन जाता है कि इसने ग्रामर बोला है। लेकिन हम अपने रीजनल साउंड के आधार पर हम उसको ग्रामर बोलते हैं कि बच्चों को वो ग्रामर। वैसे बच्चे समझ जाते हैं, जो फोनेटिक अल्फाबेट्स अगर सिखाते हो तो बच्चा समझ जाता है क्या है। और मीनिंग भी याद करने के लिए फोनेटिक साउंड का प्रयोग अगर करते हो तो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। अब आप दो बच्चों को एक छोटा सा डायलॉग लेकर के इंग्लिश बुलाते हो, रटाते हो, और वो 10-15 दिन तक बोलते रहते हैं तो वो दिमाग में वो फिट हो जाती है। और फिर उसके बाद वीडियो के अंदर, क्लासरूम के अंदर शो करते, देखो हमारा बच्चा इंग्लिश बोल रहा। नहीं भाई, ये आप झूठा शो कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होना है। उन टॉपिक से हटा करके उस बच्चे से अगर इंग्लिश में बात की जाए एकदम फील्ड के अंदर, तो क्या वो बोल सकते हैं। अभी बोलते हैं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ऐसे हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसे बोलेंगे तो बच्चे को रटे हुए क्वेश्चन दे हैं, उनका आंसर वो बोलेगा वो हाँ वो वाह, ऐसे कुछ शब्द बता देते हैं, तो उसे कुछ मिलना नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। देयर इज नो एनी स्टोरेज ऑफ इंग्लिश विद द स्टूडेंट्स इफ यू हैव गिवन दिस प्रैक्टिस फॉर द एनी पर्टिकुलर टॉपिक। मैंने ये देखा है कि कोचिंग सेंटरों में बच्चों को एयरफोर्स नेवी के अंदर जब जाते हैं तो उन बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक के अंदर एक ही मास्टर की भाषा होती है और वही भाषा मास्टर बच्चे सारे के सारे बोलते हैं। तो जब वो डिबेट करते हैं, एयरफोर्स नेवी में जाते हैं, तो वो बच्चे, उनको वो जो रिक्रूटमेंट करने वाला अधिकारी है उनको आउट कर देता है, क्योंकि वो सारे के सारे रटी हुई चीजें बोल रहे हैं। और जो फ्रैंक भाषा अपने शब्दों का निर्माण करके और इंग्लिश बोलता है, उस बच्चे को वो समझ आते हैं। वो तो बहुत वेल क्वालिफाइड आदमी होते हैं अफसर, तो वो कहते हैं स्टॉप, वो समझ आते हैं 2 मिनट के अंदर। मतलब जो बच्चा फ्रैंक इंग्लिश खुद अपने सेंटेंसों को दिमाग से फ्रेम करके जवाब देता है, आंसर देता है क्वेश्चन का डिबेट के अंदर, उसको वो डिबेट जो लेने वाला अधिकारी है, कराने वाला अधिकारी, वो उसी 5 सेकंड के अंदर उसको समझ जाता है। वो कि कहता है स्टॉप बेटे, बस वो सिलेक्ट हो गया। अगर वो कहता है कि स्टॉप ऑल ऑफ यू, आप सबके चुप हो जाओ, उसमें राज है। वो समझ गया कि ये रटे हुआ टॉपिक है, इस वजह से ये बच्चे बोल रहे हैं। उससे कुछ नहीं मिलना है, उससे केवल आपके स्कूल के अंदर 10-15 बच्चों को 50 का नया एडमिशन हो सकता है, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं है। बट यू आर नॉट गिविंग द एक्चुअल नॉलेज टू द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। आप सही नॉलेज बच्चे को नहीं दे रहे हो। बेस से उठाओ उस बच्चे को, बच्चे को आप बेस से उठाओ, और बेस से उठा करके फिर उसको रटंतरी मत कराओ आप, और बेस से उठा करके उसको हर चीज बताओ, बेटे ऐसा ये है, ऐसे ऐसे है, वोकैबुलरी तैयार कराओ, साउंड तैयार कराओ। फिर बच्चे को जब इकट्ठा हो जाता है, देयर इज द कलेक्शन ऑफ द मेनी वर्ब्स एंड मेनी वर्ड्स विद द स्टूडेंट और इन हिज माइंड, इन हिज और हर माइंड, देन ही विल, उसके बाद ग्रामर बताओ उसको,
ग्रामर बताने के बाद वो बच्चा क्या करता है, वो अपना फ्रेम करता है क्रमबद्ध, इन ऑर्डर टू फ्रेम द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश। ओके, मैं थोड़ा सा हटकर ये ले लिया, लेकिन ये भी जरूरी था। अब हमें एक और शब्द की ज़्यादा चर्चा रहती है हमारे सामने, उसको हम बहुत ही एलेबोरेट करके बताएंगे। जैसे फोनेटिक साउंड आती है, उसके अंदर कहते हैं ये तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है, इसका एक्चुअली फोनेटिक अल्फ़ाबेट फोनेटिक साउंड के आधार पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या, साउंड क्या है, खुद प्रोनाउंसिएशन शब्द है उसका। देखिए इसके अंदर PRO है, PRO है, इसका PR और इसके अंदर हल्का ए है, पूरा ए है। वैसे PRO को प्रो नहीं बोलेंगे, PRO यानी रे आधार है, और उसके बाद में पूरा ए फिर उसके बाद में नाउंस, नाउन है, उसमें न जोड़ेंगे, एन का न हो गया फोनेट, मतलब आपका कॉन्सोनेंट। और OU है, ये उसको आ और ऊ मिलाया है, आ और ऊ ये दोनों मिला करके नाउन। फिर इसके बाद में एन आ गया, और सी के बाद में तो हल्का से आता है, जैसे सेंटर है, सेंट है, इस तरह से हल्का आता है। तो इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन क्या, पर प्लस ए प्लस न प्लस आ प्लस ऊ प्लस न प्लस स, ये इसका उच्चारण करोगे तब ये होगा प्रेनाउंस। दोबारा देख लो, पर प्लस ए प्लस एन प्लस आ प्लस ऊ प्लस न प्लस से, प्रोनाउंस है ये, वो प्रोनाउंसिएशन है, वो दूसरा शब्द तो वही है, लेकिन प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं हम। अब इसके बाद में इसके इंग्लिश में अगर हम फोनेटिक अल्फाबेट्स के आधार पर चलते हैं तो PR आ गया, प्लस आपका ए आ गया, उसके बाद में एन आ गया, उसके बाद में औ आ गया, ए और यू, मतलब यू का आ गया, ऊ आ गया, ऊ छोटा, प्राउ, फिर एन प्लस एस है, वो क्यों आया है, सी है उसमें एस इसमें क्यों आया, क्योंकि वो साइलेंट हल्का सा है। प्रोनाउंस नाउन होता है ना, NOUN। बच्चे को अगर इंग्लिश में उच्चारण नहीं आता है, स्पेलिंग नहीं आती, तो पहले बोलो PRO नाउन्स NOUN, और उसके बाद में बोलो CE को से बोला जाता है, प्रोनाउंस नहीं बोला जाता। ये शायद आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हम ये समझते हैं कि ई जो शब्द है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ई है, इसकी फोनेटिक साउंड के आधार पर कितनी आवाज़ निकलती है। इसकी आवाज़ मैं बताता हूँ आपको। ई छोटी की आवाज़ निकलती है, ई छोटी, जिसको इंग्लिश में छोटी आई लिखते हैं। एक है ई बड़ी निकलती है, जिसके अंदर कैपिटल ABCD में आई लिखते हैं, उसके बाद आगे 2 डॉट लगाते हैं, वो बड़ी है, फोनेटिक सिंबल है ये। और एक है ए की आवाज़ निकलती है, ई छोटी, ई बड़ी और ए। और एक है ए ही नहीं है, ए आ ई ऊ ए ही नहीं है, ए।
तो इसकी आवाज़ निकली है आपके पास से 4 आवाज़ निकली है। इनका अलग अलग मैं उदाहरण करके बताता हूँ आपको। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इसका फेनेटिक अल्फ़ाबेट्स के साउंड, फेनेटिक जो सिंबल है उनका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तब बच्चे को आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता सकते हो। प्रोनाउंसिएशन देख लो आप। अब ग्रामर बोल रहे हो तो भाई ग्रामर बोलते रहो, हम तो समझ तो जाएंगे ग्रामर को। ग्रामर भी ठीक ही है, गलत नहीं है। जहाँ रीजनल बोले जाते हैं उससे ग्रामर हो गया। इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, देख लो आप गूगल के ऊपर, यूट्यूब पर देख लो, ग्रामर है, ग्रेम है, रे को ब्रैकेट में दे रखा है। अब रहा कि ई जो अल्फाबेट है उसकी छोटी ई की आवाज कैसे? ईच, ईगर, इंग्लिश, इवनिंग, इवनिंग, ई छोटी है, इवनिंग, इंग्लिश। अगर इवनिंग को मैं इवनिंग भी बोल रहा हूँ, शॉर्ट बोल रहा हूँ, छोटी ई बोल रहा हूँ, तो इसकी ऐसे बड़ी अगर बोला जाता है इवनिंग, ऐसे बोला जाता है, गलत है, बोलते नहीं हम। इंग्लिश को इंग्लिश बोलते इंग्लिश, गलत है, इंग्लिश। ईच, ईच रीड की तरह नहीं है, ईच, ईगर, ईगर, ये छोटी ई है। अब बड़ी ई की बोलेंगे हम, बहुत आसान है, WV, हम बी, BE होना, SHC वह स्त्रीलिंग, वीक, वीक सप्ताह है, सी बड़ी सी है, देखना। अब दोनों मंत्र बता देता हूं, छोटी ई में और बड़ी ई में। ईच, इंग्लिश, ईगर और इवनिंग। इसमें वी देखो, इच और वी, इच, इच, इवनिंग। इसमें वी, बी, इच। ई के छोटी के अंदर आपके होठ टच नहीं हो रहे हैं, देखो, इच, इवनिंग। लेकिन इसके अंदर वी, 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 बी। भाई होठ बंद होने वाला अक्षर कॉन्सोनेंट आएगा तो होठ बंद होगा। जैसे वी, वी, होठ को बाहर झटका दे रहे हैं, वी, वी, बी, बी, बी को होठ बंद कर रहे हैं। शी, शी। और दूसरा वीक, 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 शी, उसमें इवनिंग, इंग्लिश, ईच बोला ही नहीं जाता बड़ा ई उसमें। तो ई छोटी और ई बड़ी। अब आएगा फोनेटिक अल्फाबेट्स, ई का उच्चारण ए। इसके अंदर ई को हम उल्टा लिखते हैं। छोटी स्मॉल जो लोअर केस की जो स्मॉल अल्फाबेट है उसकी ई को उल्टा लिखते हैं तो वो ए बन जाता है अल्फाबेट फोनेटिक साउंड के अंदर। अंतर, ENTR, अंतर, अंदर आना, अंदर जाना। अर्न, EAR, अर्न मानी कमाना, अर्न, अंटर, एस्केप, बच निकलना, एस्केप, अर्न, इंटर, अंटर, अर्न, एस्केप। दोस्तों ये छोटी, बड़ी ई और ए, ये तीन हो गए ई के साउंड। अब आपके बाद में ए के अंदर फोनेटिक सिंबल क्या है जो इंग्लिश में छापते हैं हम किताबों के अंदर, वो ए या कंप्यूटर में आता है या मोबाइल में आता है। और एक है आपका ए, जैसे ई लिखते हैं हम, तो ये है ए। ये दोनों एक साथ मिलकर के है, ये मोनोथोंग है, डिफ्थोंग नहीं है। डिफ्थोंग तो वो होते हैं जो मिलकर के दो मोनोथोंग साउंड मिलकर के बनाते हैं, उसको डिफ्थोंग बोलते हैं। तो इसके अंदर ए की आवाज आती है, ई की ए की आवाज आती है,
देखिए कौन सा है, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, खाली। एम्प्टी नहीं है ये, एम्प्टी। दूसरा एम्परर, ए नहीं है, एम्परर, एम्परर, रे बोला ही नहीं था, एम्परर। उसके बाद में है एनिमी, एनिमी, ENEMI, एनिमी, देखा, एनिमी, दुश्मन, सम्राट, एम्परर, एम्प्टी, खाली। अब एक बहुत ही डाउटफुल केस है, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। और ये मैं आपको ये लगभग ये समझ लो कि ए के ऊपर और बहुत उदाहरण बता देता हूँ। ए के ऊपर देखिए, रेट, ए आ गया, वेट, शादी करना, फेट, ब्रेड, बैट, उसके बाद में एक, लेक, बेक, उसके बाद में वेट, पेट, फेट। ये पेट नहीं बोला जाता, पेट नहीं बोला, पालतू होता है ना, उसका पै के साथ का फै निकलता है, फेट। जैसे पैन के साथ बोलता है फैन, फै क्या दी आवाज आती है, नेट, शेट, गेट। इसी तरह से अब एमियन मैन होता है, इसका अलग अलग करके बताता हूं मैं आपको। एमियन मैन, ए आता है इसके अंदर, मैन में क्या होगा, मैं प्लस ए नहीं, ए प्लस न, बहुत से आदमी हो जाते हैं। एमियन मैन माने एक आदमी, MEN, मैन, ए आता है इसके अंदर बीच में, हेन, HN, है प्लस ए प्लस न, हेन। ये फोनेटिकल साउंड है, साउंड है। पेन, ये पेन नहीं बोला जाए, फे, पै के साथ हमेशा ज्यादातर साउंड है फै, फै की आवाज आती है, फै। कै के साथ जैसे खे की आती है कई बार, फैन, PAN, पै नहीं बोला जाता, फे, फे, फे। इसी तरह से डेन मानी गुफा, शेर की गुफा, डेन, DEN, डेन, डे, डी, डे प्लस ए प्लस न, डेन, टेन, TN, टे प्लस ए प्लस न, 10। अब हम आपको आखिरी के अंदर एलिफेंट की बात करते हैं। एलिफेंट के जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ए आता है, इसमें मतलब ए आता है। और ए को हमें किस तरह से लिखते हैं, ई जैसे छोटी स्मॉल जो केस है, यानी लोअर केस है, यानी स्मॉल वर्ड लिखते हैं इंग्लिश का, ई, उसमें हम ऐसे लिखते हैं, वो आता है, उसको फोनेटिक अल्फाबेट्स में उसको ए बोलते हैं। और ए के ऊपर इधर उसके हाइफन लगता है तो वो उस साउंड हल्की हो जाती है थोड़ी। तो अब इसके एलिफेंट की, एलिफेंट है या एलिफेंट है, ये नाम है एलिफेंट, एलिफेंट। इसका उच्चारण करके बताता हूं मैं आपको, एलिफेंट कैसे बोला जाता है।